तवानाई की बचत के लिए वफाकी हुकूमत के बड़े इकदाम। सूबों का बाजार रात 8:30 बजे बंद करने पर इत्तफाक हो गया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के वज़ीर आला ने ताजिर बरादरी से मुशावरत के लिए 2 दिन की मोहलत मांग ली। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर कहते हैं हफ्ते को बाजार बंद करने की तजवीज़ है। तो हम सूबाई हुकूमतों से दरख्वास्त करते हैं कि रेलेवेंट क्वार्टर्स और जो ताजर तंजीमें हैं उनका खुसूसी इजलास बुलाया जाए और मशावरती अमल किया जाए, ना कि हुकूमत अपना फैसला ताजरों पर थोपने की कोशिश करे। हमें कारोबार करने दें, हम दीवा जलाएं, बत्ती जलाएं या जनरेटर जलाएं। हमें दुकानें बंद करने के लिए न कहें कि हम बिल्कुल भी इस फैसले को नहीं मानते, टोटली तौर पे मुस्तरद करते हैं। और हुकूमत पाकिस्तान ने जो फैसला किया है कि रात को 8 बजे मार्केटें बंद की जाएंगी, ये नाकाबिल कबूल है और नाकाबिल अमल है। ताजिर तंजीमों की अक्सरियत ने बाजार रात 8 बजे बंद करने का फैसला मुस्तरद कर दिया। नईम मीर कहते हैं हुकूमत फैसले ना थोपे, ताजरों से मुशावरत करे। अजमल बलोच ने कहा कि हुक्मरान एयर कंडीशंस बंद करेंगे तो गरीब का पंखा चलेगा। कराची इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन के सदर मोहम्मद रिजवान ने फैसला नाकाबिल कबूल करार दे दिया। लोड शेडिंग 3.5 घंटे पर न आ सकी। शॉर्टफॉल में सिर्फ 1000 मेगावाट कमी, 5307 मेगावाट हो गया। सबसे बड़े शहर का सबसे बुरा हाल। कराची में लोड शेडिंग का दौरानिया 15 घंटे तक जा पहुंचा। अंदरूनी सिंध भी घंटों बिजली झलक नहीं दिखलाती। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी सूरत हाल बेहतर न हो सकी। लाहौर में 5 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग जारी। बार बार ट्रिपिंग से शहरी परेशान। पंजाब के शहरों में फ्लोर मिल्स की हड़ताल। लाहौर, फैसलाबाद, चिन्योट, गुजरांवाला, खानेवाल और लिया की फ्लोर मिल्स बंद रहीं। ओपन मार्केट में आटे की शदीद किल्लत। किरियाना स्टोर पर आटे का स्टॉक खत्म हो गया। शहरी आटे के हुसूल के लिए दुकानों पर मारे मारे फिरने लगे। इंतजामिया के फ्लोर मिल्स पर छापों के खिलाफ हड़ताल की जा रही है। इमरान खान 26वें साल भी पीटीआई के चेयरमैन मुंतखब हो गए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जमहूरियत में मैरिट होता है, बादशाहत नहीं। हमारे मुल्क में जमहूरियत के नाम पर बादशाहत रही। 60 साल तक आमिरों और 2 खानदानों ने मुल्क पर हुक्मरानी की। हुकूमत मुखालिफ तहरीक कब शुरू होगी? इमरान खान की उम्मीदों का महवर सुप्रीम कोर्ट। बोले चंद दिनों में एहतजाज की कॉल देने वाला हूँ, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने का इंतजार है। मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज करेंगे। मुल्क दुश्मन चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फौज कमजोर हो। अमेरिका हमें गुलाम बनाने के लिए अपने नौकर लाया। चोरों को आइंदा इलेक्शन भी जितवाने की तैयारी है। सेनेट कायमा कमेटी बराए साइंस और टेक्नोलॉजी में अरकान में शदीद तल्ख कलामी। कायम मकाम चेयरमैन कमेटी अफनानुल्लाह और पीटीआई सेनेटर्स में तल्ख जुमलों का तबादला। शिबली फराज और अफनानुल्लाह का एक दूसरे पर पैसे देकर सेनेटर बनने का इल्जाम। सेनेटर हुमायूं अहमद ने कहा कि नवाज शरीफ तुम्हें कयामत के दिन नहीं बचाएगा। अफनानुल्लाह बोले तुम्हें भी इमरान खान नहीं बचा पाएगा। तल्ख कलामी और गालम गलोच बढ़ने पर सार्जेंट को तलब कर लिया गया। शोहर के साथ रहना है या वालिदैन के घर जाना है। सिंध हाई कोर्ट ने पसंद की शादी करने वाली दुआ ज़हरा को अपनी मर्जी से फैसला करने की इजाज़त दे दी। ट्रायल कोर्ट कानून के मुताबिक कार्रवाई जारी रखे। दुआ को लाहौर हाई कोर्ट में पेश करना सिंध हुकूमत की सवाबदीद है। सिंध हाई कोर्ट ने दुआ ज़हरा केस निपटा दिया। अदालती फैसले से कबल दुआ की वालिदैन से मुलाकात कराई गई। दुआ ज़हरा ने मुलाकात के दौरान माँ बाप को देखा, न खाला को। एक लफ्ज़ भी न बोला। तमाम वक्त कुर्सी पर सर झुकाए बैठी रही। माँ ने बेटी को गले लगाया। हमारे साथ चलो, हम तुम्हारी इज्जत से शादी करेंगे। वालिदैन की दुआ ज़हरा को पेशकश। दुआ ज़हरा पर वालिदैन की इल्तिजाओं और आंसुओं का कोई असर नहीं हुआ। मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। आर्मी चीफ की जेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस GHQ में हुई। ISPR के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा का ऑपरेशन रद्दुल फसाद की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। उन्होंने अब तक की कामयाबियों को सराहा।
बरतानवी हाई कमीशन इस्लामाबाद में मलका बरतानिया की ताजपोशी के 75 साल मुकम्मल होने की तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। बरतानवी हाई कमिश्नर के हमरा केक भी काटा। कहते हैं बरतानिया के साथ ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पुराज़म हैं। पाक बरतानिया ताल्लुकात के इस्तेहकाम में बरतानवी हाई कमिश्नर का किरदार लायके तहसीन है। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नारेबाजी करने पर गिरफ्तार पाकिस्तानी को कैद और जुर्माने की सजा। मोहम्मद ताहिर को 3 साल कैद और 10,000 रियाल जुर्माने की सजा सुनाई गई। मदीना की अदालत के 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.31 सस्ता, 202 रुपये 83 पैसे से कम होकर 201 रुपये 52 पैसे का हो गया। पाकिस्तान IMF के बेल आउट पैकेज के लिए पुरुमीद। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक पैकेज से डॉलर की कदर 185 रुपये हो सकती है। विफाकी बजट से पहले सरकारी मुलाजमीन इन एक्शन। तारीख में पहली बार वजारत खजाना के अंदर धरना दे दिया। वजारत खजाना हुकाम ने मुज़ाकरात नाकाम होने पर कल फिर धरना देने का ऐलान कर दिया। सरकारी मुलाजमीन का महंगाई के तनासुब से पेंशन, मेडिकल और कन्वेंस अलाउंस में इजाफे का मुतालबा। हुकूमत के तमाम दावे धरे के धरे। घी और खुर्दनी तेल की कीमत पर काबू पाना नामुमकिन होने लगा। दर्जा अव्वल घी 24 रुपये महंगा होकर 570 रुपये तक जा पहुंचा। दर्जा दोम घी की होलसेल कीमत में 8 रुपये का इजाफा। परचून रेट 14 रुपये बढ़कर 550 रुपये हो गया। लाहौर में उर्दू बाजार के ताजरों पब्लिशर्स का एहतजाज किसी काम न आया। कागज़ की कीमत में इजाफा हो चुका है। 10 रुपये इजाफे से कागज़ 235 रुपये फी किलो हो गया। तलबा की कॉपियाँ और किताबें मजीद महंगी। 30 रुपये वाली कॉपी 45, 50 वाली कॉपी 60 से 65 रुपये की हो गई। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 25 करोड़ 80 लाख डॉलर्स की मंजूरी दे दी। फंड्स बुनियादी हेल्थ केयर और इंसानी वसाइल मजबूत बनाने पर खर्च होंगे। फंड्स के जरिए सेहत की सहूलियात तक बेहतर रसाई के लिए इस्लाहात की जाएंगी। हुकूमत का टेक्सटाइल इंडस्ट्री को गैस बहाल करने का फैसला। मंजूर शुदा लॉट पर 50% कोटे के मुताबिक गैस फराहम की जाएगी। आज से गैस की फराहमी बहाल कर दी जाएगी। गैस बहरान से चंद रोज कबल इंडस्ट्री को फराहमी मुअत्तल की गई थी। जो इदारे ऑडिट नहीं कराते अब उनका भी ऑडिट होगा। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नूर आलम का हुक्म। कहा, नेफ्रा, ओगरा, नादरा समेत दीगर इदारों का ऑडिट नहीं होगा तो निज़ाम कैसे चलेगा। हम कानून के मुताबिक चलेंगे। जहां कौमी खजाने का पैसा लगा होगा उसका ऑडिट होगा।